जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया आप मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा 100 गायों को दान करने जैसा फल भी प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मंदाता का सुनाया हुआ एक पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। राजा मंदाता वशिष्ठ जी से बोले, हे वशिष्ठ जी, आप किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सभी व्रतों में उत्तम और मोक्ष फलदायिनी व्रत जो फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं इस व्रत का वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। एक वैदिक नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य सभी मिलजुल कर एक साथ रहते थे। सभी आनंदित रहते थे और वहाँ वेद ध्वनि भी हमेशा उच्चारित होते रहती थी। उस नगर में कोई भी व्यक्ति न पापी था, न दुराचारी था, न नास्तिक था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी कंजूस तथा दरिद्र नहीं था। उस नगर के सभी लोग विष्णु भक्त थे। बाल, बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी विष्णु जी की पूजा किया करते थे। सभी एकादशी किया करते थे। एक बार राजा ने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्थ स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ ही समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत कथा सुनने तथा जागरण करने से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेनक सहित तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूलकर और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ पड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका बार पुनः पुष्प के समान प्रतीत होता।
अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आमलकी एकादशी को ब्रिज में रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। ये वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट्स दें और एक हाइप का बटन है आप